इस रिएक्शन वीडियो में देखेंगे कि इंडियन मीडिया किस तरह रो रहा है कि पाकिस्तान के ऑफिशियल की जो सैलरीज है उनमें 500% इजाफा हुआ है। पहले आप ये वीडियो देखो। पाकिस्तान यूएन में मुखिया बन चुका है, सऊदी के साथ करीब आ रहा है, 500% तक अपने अफसरों की सैलरी बढ़ा दी है क्योंकि इतना मालामाल हो गया है। और तो और मुनीर जो है, आसिम मुनीर एलओसी पहुंचे हैं और कश्मीर पर एक और गीदड़ भभकी भारत को दी है। पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है मैं आपको बताने आ गई हूँ। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज 24 देख रहे हैं। और सबसे पहले आप खबर देखिए कि पाकिस्तान के अखबार में आखिरकार क्या छपा है। पाकिस्तान के अखबार में यह छपा है कि बिलावल जाकर विदेशी धरती पर जाके कह रहे हैं वर्ल्ड लेस सेफ आफ्टर एस्केलेशन इन सब कॉन्टिनेंट, यानी ये जो भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ है उसके बाद से दुनिया अब सेफ नहीं रही। मतलब ये कहना चाहते हैं कि कभी भी भारत पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। आप देखिए किस तरीके से इधर पूरे अखबार में लिखा हुआ है कि कैसे पीएम थैंक्स एमबीएस फॉर रोल इन रिड्यूसिंग इंडिया टेंशन, यानी इधर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया पास आ रहे हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये बताना चाहता है कि सऊदी ने हमारा साथ दिया है भारत के साथ जो हमारा ये संघर्ष चल रहा था। फिर देखिए पाकिस्तान सीक्स ग्लोबल इंटरवेंशन इन, बताना क्या चाहता है तुम्हारे मेन स्ट्रीम मीडिया या जो जर्नलिस्ट मतलब जो गोदी सेटअप में नहीं आए, उनके अपने यूट्यूब चैनल है, उसमें वो लोग कह रहे हैं हम आइसोलेट हुए हैं, हमारे साथ एक कंट्री नहीं थी, इवन नेपाल भी नहीं था। मतलब नेपाल की ना कोई औकात, ना पिद्दी का शौरमा, ना इंडिया की हमारे सामने कोई औकात, तो तुम दोनों एक दूसरे की भी सोने के लायक नहीं रहे हो। तो ये हम नहीं कह रहे, हम तो अपनी जी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये है कि जो हकीकत है वही बता रहे। और सऊदी जो डिप्लोमेट की ये बात कर रही है ना भाई, सऊदी का एक मिनिस्टर जब ये 10 मई से पहले इंडिया गया, इंडिया के बाद पाकिस्तान आया, उसके बाद उसको रातों रात निकाल दिया ताकि फुल फ्लैश बदला लिया जाए। और वही पाकिस्तान ने 10 मई को जब इनकी चीखें निकाली तो ये भाग गए अपने भगवान के पास, यानी कि ट्रम्प के पास, के बोला मेरी जान छुटवाओ उससे। issues with India as diplomatic team lands in London। ये जो इनका पूरा डेलीगेशन है बिलावल का, वो लंदन पहुंच गया है और वहां पर जाके कह रहा है कि भैया जितने भी इश्यूज हैं भारत पाकिस्तान के बीच में, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, चाहे वो आतंकवाद का मुद्दा हो, उन सब में हमें बाहरी सपोर्ट चाहिए। हम चाहते हैं कि यूएस और यूके हमारी मदद करे। इस तरीके ये झूठ बोल रही है, बाहरी सपोर्ट की बात ही नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया के मामला शिमला एग्रीमेंट में ये था कि इन दोनों का जब भी कश्मीर पर मामला होगी तो दोनों बायलैटरल मतलब आपस में सुलझाएंगे, किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेयर नहीं होगा। अच्छा, ये जो थर्ड पार्टी वाला जो मामला ये इंडिया लाया था उस एग्रीमेंट में। पाकिस्तान तो चाहता थर्ड पार्टी आई, लेकिन इंडिया नहीं चाहता। लेकिन इंडिया ने फोर्स फ्लैग ऑपरेशन करा, अपने 28 कुत्ते मरवाए। उसके बाद अब ये मामला जब इंटरनेशनल मीडिया पे गया और जब इंटरनेशनल इसको अटेंशन मिली तो अब सारी दुनिया के लोग उतर गए। मतलब पाकिस्तान का जो एजेंडा था वो इनके ऊपर ही बैकफायर कर गया, जो इन्होंने फोर्स फ्लैग ऑपरेशन करा। अब दुनिया बीच में पड़ चुकी है, पाकिस्तान ने खुद नहीं पड़वाया है। से लगातार ये लोग इंटरनलाइजेशन कर रहे हैं इन सारे इश्यूज का। बिलावल कहते हैं कि कैसे इंडिया के पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस है कि वो पाकिस्तान से डायलॉग करना अवॉइड करे, और जबकि हमने साफ कह दिया है, भारत ने साफ कह दिया है कि दो ही मुद्दों पे बात होगी कि या तो ये लोग पीओके वापस दे दें या फिर ये लोग आतंकवाद खत्म करें, तभी हम बात करेंगे। फिर देख लीजिए पाकिस्तान के अखबारों में हेडलाइंस, पीएम थैंक्स एमबीएस फॉर रोल इन रिड्यूसिंग इंडिया टेंशंस, यानी पूरा सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की मदद की कि भाई भारत के साथ जो टेंशन चल रही है उसको कम कर सकें। और जितनी भी देखिए खबरें यहाँ पर छप रही हैं, रोज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इनके अखबारों में प्रोपेगेंडा चलता है। फील्ड मार्शल मुनीर लॉर्ड्स ट्रूप्स करेज अगेंस्ट इंडिया। अच्छा, ये प्रोपेगेंडा वर्ड कौन यूज कर रहे हैं? जिनकी अपनी रैंकिंग मतलब 171 में से 169 पे खुद बैठे हुए, इनकी अपनी रैंकिंग के ये फटे हालात है। ये लोग प्रोपेगेंडा दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं जो इनसे रैंकिंग में काफी बेहतर है, यानी कि पाकिस्तान मीडिया। एलओसी विजिट ऑन ईद उल अदा कि अभी ईद थी तो आसिम मुनीर जाके जितने भी फॉरवर्ड पोस्ट हैं पीओके में, वहां पे जाके एक बार फिर से कश्मीर का राग लाते हैं, फिर से कश्मीर की बात करते हैं और कहीं ना कहीं भारत को गीदड़ भभकी देने की कोशिश करते हैं, भारत को धमकी देने की कोशिश करते हैं। आसिम मुनीर इनका एक नया भगवान है। ये हिंदू के लिए तल्ख हकीकत है, लेकिन मानना चाहिए इस दौर का भगवान का कोई अवतार रहेगा तो वो इनके लिए आसिम मुनीर है, क्योंकि इनके हाथ आसिम मुनीर में हिंदुओं की जिंदगी है। एक मारा खत्म, फिनिश कहानी खत्म, भगवान ही खत्म, कॉन्सेप्ट ही खत्म, कॉन्सेप्चुअली हिंदुइज्म खत्म। और आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये शहबाज शरीफ हैं, उनके पास आसिम मुनीर है,
ये लोग गए हैं सब उम्रा परफॉर्म करने। पीएम शहबाज लेड डेलीगेशन परफॉर्म्स उम्रा, थैंक्स अल्लाह फॉर सक्सेस एंड बुनियान मरसूस। यानी पाकिस्तान ने तो अपनी विक्ट्री बता ही दी है कि भाई भारत के साथ जो संघर्ष हुआ, पाकिस्तान ने नहीं, दुनिया मान रही है, जो हमारा ऑपरेशन हुआ बुनियान मरसूस, उसमें हम जीत गए। तो उसमें क्या किया है कि अब उम्रा जाके अब अल्लाह को थैंक्स करने गए हैं, उम्रा परफॉर्म करने गए हैं। किस तरीके से तस्वीर सामने आ रही है अब देखिए, कैसे आईएमएफ कंडीशंस के बावजूद अप टू 7.5 पीसी हाइक इन सैलरीज। सोचिए पाकिस्तान अपने अफसरों की सैलरीज में हाइक कर दिया एंड लिटरली इट इज 500%। पेंशन अभी रिव्यू में है, जबकि आईएमएफ ने कंडीशन, ये जीत के रिवॉर्ड्स होते हैं। अगर आपको समझ आए तो जीत के रिवॉर्ड्स होते हैं, ये दुनिया में मिलते हैं भाई। अगर फॉर एग्जांपल यूक्रेन जीत जाता है रशिया में, पाकिस्तान ने तो 500% करा, वो भी रुपीस में, सही है, पीकेआर में। आप देखना कि यूक्रेन के सोल्जर्स को मतलब इसमें क्या बोलते हैं यूरो में मिलेगी। लगा रखी है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, सबने भर भर के पैसा दिया है भाई पाकिस्तान को। कोई छुप पीछे नहीं रहा है पाकिस्तान, तो वो अपने अफसरों की सैलरी बढ़ा रहा है। इस्लामाबाद रियाद टू फर्दर एलिवेट स्ट्रेटेजिक टाइज, यानी ये कैसे पाकिस्तान के अखबार में छपा है। देखो इसको बोलने की तमीज नहीं है, एलिवेट को एलिफेट बोल दिया है। अब ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया की जर्नलिस्ट है, मैं ये नहीं कह रहा है पढ़ी लिखी नहीं होगी, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन का ये हाल है कि भाई साहब एलिफेट बोल दिया है, मीनिंग ही चेंज, वर्ड ही चेंज, प्रोनाउंसिएशन ही चेंज। तो ये पजीतन, ये गाय के मूत पीने वाले हैं, इनकी मतलब आप एजुकेशन सिस्टम का ये हाल देखो कि ये इनसे ये पढ़ाई हो रही है, एलिवेट को एलिफेट। कि सऊदी अरब और पाकिस्तान अब और ज्यादा करीब आ रहे हैं। यूएस कैन फोर्स इंडिया इनटू डायलॉग विद पाकिस्तान। बार बार पाकिस्तान ये कह रहा है कि अमेरिका पूरी तरीके से भारत पे दबाव बना सकता है कि वो पाकिस्तान से बात करे, एंड इट इज ऑल अबाउट कश्मीर। पाकिस्तान को सिर्फ कश्मीर मुद्दे पे बात करनी, और बार बार ट्रम्प के पास जा रहा है कि भाई जैसे पहले ट्रेड वाली धमकी देके सब कुछ सही करवाया है, सीजफायर। तो कश्मीर जो है बेसिकली वो गेटवे ऑफ गजवा हिंद होगा, ये याद रखना, गेटवे ऑफ गजवा हिंद है कश्मीर। तो ये आएगा तो उसके बाद हिमाचल जाएगा और आगे पीछे मुस्लिम लैंड बनता चला जाएगा, मतलब एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा इस्लाम। ये वैसे ही करा दो, तो ट्रम्प तो यही कह रहे हैं। भारत ने हालांकि मना किया, मैं आपको बता दूं, लेकिन ट्रम्प ने आज, भारत ने मना करा, भारत अभी तक वो मना नहीं कर पाया। अमेरिका को 14 जगह अलग अलग लोगों के सामने ये बोल चुका है कि भाई मैंने जंग रुकवाई। पाकिस्तान भी इनके हटाने के लिए बोल रहा है, हाँ हाँ तूने ही रुकवाई है, पूरा क्रेडिट दे रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने मतलब सीज फायर होने के बाद फिर 6 बजे इनको फिर गोले मारे थे, तो उनके जलील कर रहा है इस टाइम पाकिस्तान। 12वीं 13वीं बार बोल दिया होगा सीज फायर मैंने कराया, यानी ट्रम्प ने कराया, न्यूक्लियर वॉर होने वाला था, मैंने बचा दिया। जबकि ऐसी कोई भी चीज हमारी तरफ से यानी भारत की तरफ से कंफर्म नहीं की गई। पाकिस्तान ने यूएन में, आप आयरनी देखिए, पाकिस्तान जो कि खुद एक आतंकवाद की फैक्ट्री है, वो यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन जाता है और वहां पे बोलता है कि भाई जितनी भी टेरर रिलेटेड पैनल्स हैं, कमिटीज हैं, जो भी आतंकवाद के खिलाफ कमिटीज लड़ती हैं, उन चारों कमिटीज का हमें हेड बनाओ, हम आतंकवाद से लड़ेंगे। ये दिस इज लाइक द जोक ऑफ द ईयर कि जो आतंकवाद पैदा कर रहा है वही कमेटी में होके उसको मुखिया करके आतंकवाद से लड़ेगा। फिर भी देखिए यूएन में जाने से कोई उसको रोक नहीं पाया। भाई यूएन में बोला उसने 4 हमको कमेटी दे दो, यूएन नहीं तो 33 कोटी किधर है? वो 33 कोटी, वो राम भड़वा जो अपनी बीवी नहीं बचा पाया, वो किधर है इस टाइम? सीता कहाँ है जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट यानी कि उस टाइम के रावण राजा को मना सकती है, नीचे लेट के 14 साल तक 2 बच्चे पैदा करके वहां से लाके राम के मुंह पे मार सकती है, वो कहाँ है? उनका एग्जिस्टेंस प्रूफ करो भाई। यूएन ने उसको 1 दे दी, यानी कि ये जो तालिबान वाली कमेटी है, तालिबान सेक्शंस कमेटी, उसका उसको मुखिया बना दिया गया। लेकिन जो बाकी की 3 कमेटी है उसमें हामी नहीं भरी है। तो इसमें भारत कह रहा है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है, स्टैंडिंग है, वो यूएन में लिमिटेड है और इसलिए उसको जगह नहीं मिली। लेकिन ये भी बता दीजिए कि कैसे उसको मुखिया बना दिया गया यूएन में, कि कैसे ये पता होते हुए भी कि पहलगाम में क्या हुआ। मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ, थोड़ी सी ऑफ टॉपिक होगी। ये यूएन फला ढिमकाना वेस्टर्न चीजों पे भरोसा करके बैठे हुए ये हिंदू। आपको याद हो अगर 2018 में ग्रे लिस्ट में जब पाकिस्तान का नाम गया था, वीजे कहीं के नहीं लग रहे थे और काफी सारी सख्ती बढ़ गई थी, क्या उस टाइम पे भी यूएसए ने एड रोकी थी? या उस टाइम भी यूएसए से पैसा आना रुका था? क्योंकि
पाकिस्तान की डीप स्टेट या पाकिस्तान की आईएसआई और जो यूएसए की सीआईए वो दोनों एक पेज पे होती है। तो ये बेसिकली ये जो ट्रम्प जो बाइडन, असल में तो इनको डेंड मार के गया था जो बाइडन, सही है। ये ट्रम्प जो बाइडन ये आपको बाय फेस दिखते हैं, पीछे जो काम कर रही होती है वो डीप स्टेट काम करती है। कैसे पता होते हुए भी कि कैसे 4 दिन भारत पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ, तब भी पाकिस्तान को इतनी इज्जत, इतनी तवज्जो यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में मिल रही है कि उसको हेड बना दिया जाता है टेरर रिलेटेड कमेटी का। उधर इतने सारे दिग्गज लोग बैठे हैं, उनके मन में सवाल नहीं आता है कि जो खुद ही तो तुम्हारे लिए हो गए भाई दिग्गज, हाँ, जैसे तुम किसी को भी भगवान मान लेते हो तुम्हारे लिए दिग्गज है, हमारे लिए नॉर्मल ही है। जब तक हमारा मफाद सीधा है, हमारा सीधा हो रहा है बीच में, तो सही है। जहां टेढ़ा करने की करें हम वहां बीच से भी निकल जाएंगे। हमारे लिए सैंक्शंस लगना कोई न्यू बात नहीं है और अब हम इस चीज के आदी है। तुम्हारे लिए ये न्यू चीज होगी, तुम लोग भुगतो। आतंकवाद की फैक्ट्री बना हुआ है, वो क्या आतंकवाद को संभालेगा और उसको मुखिया बना दे रहे हो। Pakistan gives massive 500% salary hike to NA speaker, Senate chairman month after securing USD 1 billion। यानी वो IMF से जो पैसा मिला है वो इधर खर्च कर रहा है पाकिस्तान। सबकी मजे की बात देखो, इस अगली ने पूरी रिपोर्ट बना दी और इसकी जितनी भी रिपोर्ट होती है ये सारी की सारी इंडियन अखबार को कोट करती है। मतलब आप सोचो कि इनको झूठ बोलने के लिए भी इनको अपना ही सहारा लेना पड़ा। वो देखो इसका जो राइटर होगा वो प्रशांत टट्टा होना चाहिए था उसने, ये इसकी ये रिपोर्ट है, सही है भाई। ये उसका आर्टिकल होगा जो भी ये पढ़ के बता रही है, ये इंटरनेशनल मीडिया पे कुछ भी नहीं है। तो इनकी चीखें सुनो, इन्हीं की जबानी। 500% तक सैलरी बढ़ा दी है। आप सोचिए बड़े बड़े डेवलपिंग नेशंस में सैलरियां नहीं बढ़ पा रही, नौकरियां चली जा रही है। इधर पाकिस्तान के पास इतना पैसा है कि भैया 500% सैलरी हाइक दी जा रही है। अब सोचिए आप कि ये लोग पैसा जो इनको मिलता है, बोलते तो हैं IMF और वर्ल्ड बैंक को और एशियन डेवलपमेंट बैंक को कि हम देगी, डेवलपमेंट करेंगे पाकिस्तान में, एजुकेशन, क्लाइमेट पे बात करेंगे, इन सब पे। और देखिए पैसा यहाँ पे लगाते हैं, पैसा आतंकवाद में लगाते हैं, पैसा हथियारों में लगाते हैं, पैसा प्रोपेगेंडा में लगाते हैं। On Eid, पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर प्रोवोक्स इंडिया एट LOC। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे ईद के मौके पर आसिम मुनीर LOC पहुंचते हैं और वहां पर कश्मीर का राग अलापते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि कैसे भाई इस ईद पे तो हम तुम्हारी माता काटते, गाय माता, और जो अभी तुम्हारे साथ आगे होने जा रहा है वो भारत माता कटेगी, क्योंकि ये भारत माता इस टाइम प्रेग्नेंट हो चुकी है। 17 स्टेट अलग होना चाहती है, किसी भी टाइम 17 बच्चों को एक साथ जन्म देगी। तो भारत माता इस प्रेग्नेंट है, अच्छी खबर की दुआएं करें और कोई मिसकैरेज ना हो। मतलब कोई, मैं मैक्सिमम ये चाहता हूँ कि 17 अगर अल्ट्रासाउंड में हमें दिख रहा है तो एटलीस्ट 19 से 20 स्टेट अलाउ हो। लगातार, चाहे पाकिस्तान के नेता हो, चाहे उनके अखबार हो, चाहे उनके जितने भी विदेश में डेलीगेशन गए हुए, बिलावल भुट्टो का गया हुआ, वो लोग लगातार विदेशी मीडिया में एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं इंडिया के खिलाफ और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत हमारे सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन सच्चाई 2 टके का आपको भी पता है, आपको पता है कि ये जो भी दावे कर रहे हैं वो सारे खोखले हैं, वो सारे झूठे हैं। असलियत ये है कि पानी नहीं है उन लोगों के पास, पानी के लिए वो लोग तरस रहे हैं और भारत को 3-4 लेटर लिख चुके हैं कि हमारा पानी खोल दो। और अब आप वीडियो पीछे करके देखना, इसने लेटर को बोल दिया लेतर। ये झूठ बोलते बोलते बंदे की जबान जो है वो फंस जाती है। लेतर बोल दिया इसने, कचरा सेठ की बेटी है ये कोई। फिर कहते हैं कि पानी हमारा रेड लाइन है, हम लोग न्यूक्लियर वॉर कर देंगे। बिल्कुल इस तरीके से देखिए पाकिस्तान का ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। हालांकि इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। आपने देखा कि सऊदीया के साथ हमारे मामला सही हो रहे हैं, हालांकि खराब ही नहीं हुए थे, ये तो गोदी सेटअप प्रोपेगेंडा करता था। तो फिलहाल इसी तरह की और रिएक्शन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट विद राव।